अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? यकीनन बाखैरियत आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये तकरीबन 11 बजे का, साढ़े 11 बजे का टाइम है जिस वक्त थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी। तो धूप देखें माशाल्लाह, क्या सुहानी धूप है और सूरज कैसे नहा धो के निकला है। लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा भी है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, पर जो बेचारे बाहर जाते हैं उनको तो खूब ही गर्मी लगती होगी। और यह देखिए जी हमारे लीमू का पौधा, यानी कि छोटा सा दरख्त। और आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं रोज़ वीडियो में कहती हूँ बताएं आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, कैसी लगी, कैसी लगी, पर कोई बताता ही नहीं है। पता नहीं क्या, या तो देखते नहीं हैं आप लोग मेरी वीडियो, या जो देखते हैं वो भी नहीं बताते। तो बताया करें कि वीडियो आपको पसंद आई, कोई इसके बारे में कोई राय दे कि कोई कंटेंट अगर कुछ आप लोग बताएं कि मुझे किस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि मैं उस पे बनाने की कोशिश करूँ। तो दिन तो आज का ना ही पूछें कि कैसा था। गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और बस मुख्तसर से ही व्लॉग बनाया मैंने, इतना ज़्यादा नहीं बनाया कि क्या बताऊं कि क्या बनाया। और ये देखें जी, फिर उसके बाद मशीन चलाई, और मशीन चलाने के बाद बस मैंने अपनी क्लासेस दी। तब तक मोहम्मद मुदस्सिर लोग भी स्कूल से आ गए थे, तो उसने भी कपड़े वगैरह चेंज किए। तो आज के जो दिन है ना, आज का जो टॉपिक है, मैंने जो सोचा वो ये था कि बहुत ही अहम एक टॉपिक मेरे ज़हन में आया, और उससे रिलेटेड मैं आपको दुआ भी बताऊंगी। तो वो जो टॉपिक है वो ये है कि जब भी आप किसी को तकलीफ़ में देखें या मुसीबत में देखें, चाहे रिलेटिव में हो, बाहर हो, आप जैसे बाहर निकलते हैं तब देखें, कहीं पे भी देखें, तो आपको क्या करना चाहिए उस वक़्त? तो ये है कि एक सुन्नत अमल है, दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम ये है कि जब भी आप किसी को मुसीबत में देखें तो वो दुआ पढ़ लिया करें। तो उसकी दुआ की बरकत से ये होगा कि आप उस मुसीबत में मुब्तला नहीं होंगे, अल्लाह ताला आपको उस तकलीफ़, उस परेशानी से नहीं गुजारेंगे। तो जैसे हम बाहर निकलते हैं, या हमें फैमिली में लोग मिलते हैं या फ्रेंड्स मिलते हैं, तो अपने कारोबार के बारे में बताते हैं कि हमारा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, या कोई ये कह दे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। और इस तरह की जो होती है ना बातें, जब आप उनको सुने तो फ़ौरन से पहले दुआ पढ़ लिया करें, ठीक है? तो उसकी दुआ की बरकत ये होगी कि आप ख़ुद उस तकलीफ़ और परेशानी और उस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये सुन्नत अमल है और सुन्नत से ये बात साबित है। तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। दुआ भी मैं आप लोगों को पढ़ कर सुना देती हूँ, और यहाँ पे मैं दुआ एडिट भी कर देती हूँ। अभी इंशाल्लाह आपको दिखा भी देती हूँ कि क्या है दुआ। तो दुआ भी बस अभी आप देख लेंगे, पिक्चर में अभी आपके सामने आ जाएगी। और दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। ठीक है, तो ये दुआ याद कर लें, बच्चों को भी याद करवाएं, और इस दुआ का एहतमाम ज़रूर करें, सब करें जो भी ये मैसेज सुन रहे हैं। तो इससे इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा होगा। और कोई भी मुसीबत या तकलीफ़ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत ज़रूर करेंगे। तो बस मुख्तसर सा व्लॉग था। ये थोड़ी सी मोहम्मद मुदस्सिर ने गेम खेली जब, तो मैंने कहा चलें इसकी भी वीडियो बना लें। ये प्लांट्स है, प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बी है, और पता नहीं कौन से वाला पार्ट है ये। बहरहाल मुदस्सिर को इतनी पसंद है, इसमें ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगते हैं। खेली तो मैंने भी बहुत अपने बेटे के लिए, वो ही कहता था मम्मा मेरे साथ खेले। तो हम 2 प्लेयर्स में ना, हम दोनों बहुत ज़्यादा ये गेम खेलते थे। ये वाली नहीं, एक और है वो, इसमें मुझे नहीं मालूम कि 2 प्लेयर्स हैं या नहीं आते। बहरहाल वो इसको बस बहुत खेलता है। तो बस ठीक है, बच्चों को आप थोड़ा बहुत एंजॉय करने दें, थोड़ा बहुत खेलने दें, पर बहुत ज़्यादा नहीं। इससे बच्चों की शख्सियत पे भी असर पड़ता है, बच्चों की नज़र ख़ास तौर पे मुतासिर होती है। मोबाइल का इस्तेमाल कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। एक डॉक्टर का मैं क्लिप देख रही थी, सुन रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि अगर आपने बच्चों को ज़हर देना है ना, थोड़ा-थोड़ा करके ज़हर देना है, तो वो ज़हर यही है कि आप बच्चों को ना उनके हाथों में मोबाइल दे दें। जो बच्चों को थोड़ा-थोड़ा करके तकलीफ़ पहुँचाता रहता है, नुकसान पहुँचाता रहता है। तो वालिदैन से ज़्यादा अपने बच्चों की केयर करने वाला कोई भी नहीं होता। तो हमें हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखें।
ابھی اب LED پہ محمد مدثر کھیلتا ہے گیم تو وہ بھی بس اس کا ٹائم مقرر ہے، ہر وقت میں اس کو بالکل بھی نہیں کھیلنے دیتی. تو بس آپ دعا کیجیے گا میرے بیٹے کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح بنائے، اور میں آپ سب کے لیے انشاءاللہ ضرور دعا کروں گی. تو آپ لوگ اگر ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور لائک اور کمنٹس ضرور کیا کریں. کمنٹس کرنے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی، اور کوئی اس میں چینجز کرنی ہو، کچھ اس میں اور زیادہ امپرومنٹ لانی ہے تو اس کے بارے میں بھی ضرور گائیڈ کریں. ویسے میں یوٹیوب پہ اکثر ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھتی رہتی ہوں. 2-3 لوگ ہیں جن کو میں فالو کرتی ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہوں. ایک تو وہ ہیں لڑکی ہیں جو میں حذیفہ فاطمہ شاید نام ہے ان کا، ایک اسرار چینا ہے، اور ایک وہ ہیں پرو فیصل، وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سمجھاتے ہیں. تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کو میں فالو کرتی ہوں ویڈیوز بنانے کے لیے، یعنی کیسے ویڈیو اپلوڈ کی جائے، اس کی کیسے سیٹنگ کی جائے. تو اگر آپ لوگوں کو بھی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ ان لوگوں کو ضرور دیکھ سکتے ہیں. مجھ جیسے جو نیو ہے نا یوٹیوبر، ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں ان کی ویڈیوز. تو بس میں یہیں پہ اپنے ویڈیو کا اینڈ کروں گی. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور مجھے بھی اپنی پرخلوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے پیارے سے بیٹے کو بھی. اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں اچھے سے ولاگ کے ساتھ، کسی اچھے کنٹینٹ کے ساتھ. تو آپ سب کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.